टॉपिक लिए है। उसका जो हेडिंग है वो है कि हमें जब हम क्लेश में होते हैं या हम डिफिकल्टी में होते हैं तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर कि हाउ टू रिएक्ट इन डिफिकल्टीज व्हेन वी आर इन फेथ। कि जब हम अगर हम विश्वास में पाए जाते हैं और हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है हमें। तो जो आज का वर्स है वो पाया जाता है भजन संहिता 34 और उसके 19th वर्स के अंदर। भजन संहिता 34वां अध्याय और उसकी 19वीं वर्ष के अंदर जहाँ लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। तो जो अंडरलाइन करने वाली बात है या जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। यहाँ ये नहीं लिखा कि धर्मी पर एक या दो विपत्ति पड़ेगी। यहाँ लिखा कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। तो पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उसके निकटता में आए हैं तो हम ये नहीं सोचें कि अगर हमने प्रभु के ऊपर विश्वास करा है तो हमारे ऊपर कोई समस्या परेशानी आएगी नहीं आएगी या कोई संकट हमारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। कि अगर हम विश्वास के अंदर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी आजमाइशें आती हैं और कई बार शैतान हमें नाना नाना प्रकार की चीजों के अंदर डालता है, परिस्थितियों में फंसाता है, परेशानियों में, कि हम अपने जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं उससे भटक जाएं और हमारा जीवन नाश हो जाए। शैतान की ये योजना रहती है हमारे जीवन में। लेकिन वचन कहता है कि यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। लेकिन अगर हम स्थिर बने हुए हैं उन परेशानियों के अंदर, हमारा जो स्वभाव है वो एक विश्वासी की तरह है, तो कोई भी विपत्ति हो लेकिन अगर हम उस विपत्ति में स्थिर हैं तो कोई विपत्ति हमको डिगा नहीं सकती। हमारे मन में कभी भी हमारे मतलब विचार ऐसे नहीं आने चाहिए कि अगर हम विश्वास के अंदर चल रहे हैं, हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। तो ये अगर हम ऐसा थॉट रखते हैं तो ये गलत है। लेकिन हमें तैयार रहना है कि अगर हम प्रभु के लिए अपना जीवन जी रहे हैं तो हर घड़ी कुछ ना कुछ शैतान की योजना रहती है, हमें कहीं ना कहीं गिराए वो और हमें प्रभु के प्रेम से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु हर विपत्ति से हमें बचाता है और विपत्ति हमारे ऊपर पड़ती है लेकिन वो उन सबसे उनको मुक्त करता है। एक बाइबल में से हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं एक व्यक्ति का जिसका नाम अय्यूब था। और हम सब जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में कि उसके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई थी और उसने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था। उसके ऊपर उसका जितनी धन संपत्ति थी वो चली गई थी। उसका पूरा जो घर बार था वो सब नाश हो गया था। उसके जितने जानवर थे वो सब नष्ट नष्ट हो गए थे। और इतना उसके ऊपर खुद के ऊपर इतना क्लेश आ गया था, वो उसके ऊपर कोड़ आ गया था। और उसकी उसकी जो वाइफ है उसको बोलती है, जब देखते हैं हम अय्यूब उसके दूसरे अध्याय के 10वें वर्ष के अंदर, कि वो कहती है तू परमेश्वर को कोस और मरता है तो मर जा। उसने इतना तक बोल दिया। लेकिन वो क्या बोलता है अय्यूब कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें। इतना सब इतना सब झेलने के बाद भी वो परमेश्वर पे इतना भरोसा रख रहा है क्योंकि वो क्या था, धर्मी व्यक्ति था। और धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो क्लेश में स्थिर था। उसने प्रभु को कोसा नहीं। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मेरे साथ तूने ये क्यों करा। लेकिन उसने क्या बोल रहा है अपनी वाइफ को, वो बोल रहा है कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। हम आगे अगर इसी के अंदर देखते हैं तो उसके जो 3 दोस्त थे वो आके वो भी उससे वाद विवाद करते हैं कि तू प्रभु से बोल कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसने कुछ भी नेगेटिव अपने मुंह से नहीं बोला। एक भी उसने वर्ड अपने मुंह से नेगेटिव नहीं निकाला। और जब हम आगे के अध्यायों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसका जीवन था उसके इस नेगेटिव ना बोलने के कारण केवल उसने प्रभु पर विश्वास किया और विपत्ति में स्थिर रहा। और प्रभु ने उसको हर एक विपत्ति से मुक्त किया और उसको डबल ब्लेसिंग, जिसको दुगनी आशीष से प्रभु ने उसको भर दिया। और हम आगे देखते हैं कि जो भी उसने खोया था वो दुगना प्रभु ने उसको लौटा दिया। क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो अपनी इस चीजों से हटा नहीं, उसने प्रभु पे विश्वास रखा, वो कुड़कुड़ाया नहीं। आज हो सकता है अगर हम किसी अपने जीवन में ऐसी कोई चीज को महसूस कर रहे हैं
क्या हमारे जीवन में या परिवार के अंदर कोई तनाव हो सकता है। हम हो सकता है किसी आर्थिक तंगी के अंदर हो, पैसे की प्रॉब्लम हो घर के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हम कोई हमारा भाई या कोई बहन परिवार से अकेले फेथ में आया हो और उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि शैतान कोशिश नहीं करता, शैतान पूरी कोशिश करता है कि उसको उस चीज़ से हटा दे और वो प्रभु की बातों से भटक जाए और वो गलत रास्ते पे चलने लगे। हो सकता है कोई बीमारी ने हमें घेर रखा हो सालों से, या हमारे परिवार में कोई हमारे जान-पहचान वालों के अंदर कोई उसको बीमारी ने घेर रखा हो सालों से। हो सकता है कोई अपने बच्चों के कारण किसी समस्या का सामना कर रहा हो। लेकिन अगर हम विश्वास रखते हैं, अगर हम परिवार में विश्वासी हैं, तो हमारी प्रार्थनाएँ प्रभु से होनी चाहिए कि प्रभु धन्यवाद हो तेरा। हम विश्वास करते हैं कि जो तेरी योजना है, वो हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर है। वचन भी कहता है कि जो उसकी योजना है, वो लाभ की नहीं है, पर वो अंत में हमारी आशा पूरी करता है। तो हमें अय्यूब के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम परेशानियों में होते हैं, तब हमें प्रभु पे बिल्कुल भी उसकी जो सामर्थ्य उस पे शक नहीं करना है, क्योंकि प्रभु जो आदि में था, जो अंत में है, जिसने पूरी पृथ्वी की सृष्टि करी, उसने इंसान को रचा, हर एक चीज़ को रचा, तो वो हर एक चीज़ की सामर्थ्य रखता है, वो हमें हर एक परेशानी से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हम अगर नए और पुराने नियम कहीं से भी उठा के देखें, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी, जो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं थी, लेकिन प्रभु के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। वचन कहता है, हमें जब परेशानी में हो रहे हैं, हम किसी परेशानी में हैं, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें उसके कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। अगर हम कोई भी परेशानी में, तो हमें नेगेटिव अपने मुँह से नहीं निकालना। जैसा हमने कल भी हमने जो चर्च में सीखा था कि हमें नेगेटिव कमिटमेंट नहीं करना है, हमें नेगेटिव किसी बात को क्लेम नहीं करना है, वरना वो चीज़ें वैसी होने लगती हैं। तो हमें विश्वास में रहना है और प्रभु के विरोध में या उसकी सामर्थ्य के विरोध में नहीं बोलना है। हमारे सामने एक सवाल है कि हम फेथ में क्यों आए? या हमने अपना जीवन एक धर्मी के समान बिताने का क्यों ठाना? क्यों हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि अनंत जीवन जो है, वो केवल प्रभु के पास में है। परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। परमेश्वर जो हमारा ज़िंदा परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बाकी जो चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, वो तो प्रभु हमें ऐसे दे देता है। व वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीज़ें तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता हूँ। लेकिन हम एक अपना जीवन धर्मी के समान क्यों बिताना चाहा हमने? क्योंकि हमें पता है कि स्वर्ग का राज्य केवल प्रभु के पास में है। हमारा सच्चा और ज़िंदा परमेश्वर है, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। तो अब कभी भी हमें प्रभु से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों करा? ये समस्या मेरे पास ही क्यों आई? अगर तू सच में है, कई बार हम बहुत दुःख और तकलीफ में होते हैं, तो प्रभु से हम वाद-विवाद करने लगते हैं कि प्रभु अगर तू सच में है, तो मुझे इससे निकाल। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और एक और हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, सबको पता है कि जो पाया जाता है प्रेरितों के काम में, एक्ट्स के अंदर 16 उसके 25 के अंदर, 16वाँ अध्याय उसके 25वीं वर्ष के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। और जेल में क्यों डाला था? कि वो प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। उनने एक स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला था। उनने प्रभु का समाचार घूम-घूम के सुनाया, और प्रभु के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए उन्होंने। तो जब उनको डाल दिया गया, तो लिखा है वचन के अंदर, उनको भीतरी कोठरी में डाल दिया गया था। भीतरी कोठरी मतलब हो सकता है कोई और अंदर कोई कोठरी होगी जो बिल्कुल अंधेरे में होगी या बहुत छोटी होगी। नॉर्मल कोठरी से भी और तकलीफ तकलीफ ज़्यादा होगी उस कोठरी के अंदर। उनके पाँवों में काठ को ठोक दिया गया था, लकड़ी को ठोक दिया गया था, क्या ताकि वो हिल नहीं पाएँ। उनको बेड़ियों से जकड़ा गया था, और उनको बहुत मारा गया था, वचन में लिखा हुआ है। तो अगर हम इस बात को समझ सकते हैं, अगर हम इस बात को थोड़ी देर सोचे मनन करें इसके ऊपर कि वो कितनी तकलीफ में होंगे। अगर किसी को मारा जाए, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि यार मुझे बहुत रोएगा, उनको रोना भी आ रहा होगा, हो सकता है। वो बहुत दर्द में होंगे, और उनको दवाई की रिक्वायरमेंट होगी, उनको कुछ मलहम लेप की रिक्वायरमेंट होगी। और इन सब परिस्थितियों में बोल सकते थे, प्रभु हम तो तेरा काम कर रहे थे, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कि हमें क्यों मारा गया?
लेकिन उनको पता था कि इन सब उससे प्रभु हमें बचाएगा, जो हर चीज में सामर्थ्य है वो हमें इससे भी निकालेगा। और वचन में लिखा है कि जब अ, आधी रात हुई थी तो वो प्रभु का क्या कर रहे थे, वो भजन कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे वो। और दूसरे कैदी उनकी सुन रहे थे। तो इतना कलेश होने के बाद भी, इतनी दुख तकलीफ में होने के बाद भी वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे। तो हमें भी अपना जीवन ऐसा ही काटना है। और ये सब बाइबल में से लिखा गया कि हम इन चीजों को पढ़ें, इस पे विश्वास करें और हमारा जीवन हम इनके अकॉर्डिंग काटें। तो वो जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते थे, प्रभु ने उनको उस कठिनाई से भी छुड़ाया। और आगे लिखा हुआ है कि एक भारी भूकंप हुआ और जेल की जो दीवार थी वो टूट गई, उनकी बेड़ियां खुल गई और वो मुक्त हो गए। तो अगर हम आज ऐसी किसी परेशानी में है कि हमें लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि कोई भी परेशानी है, कोई परेशानी ये हमारे प्रभु के लिए कोई परेशानी कोई बड़ी नहीं है। लेकिन हमें परेशानी में स्थिर रहना है, समस्याओं में स्थिर रहना है और प्रभु पे भरोसा रखना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है। तो कोई भी परेशानी हो, प्रभु हमें हमें उससे जरूर डिलीवर करेगा। हमें विश्वास रखना है और हमें अपना जीवन जैसे पौलुस और सिलास थे उनकी तरह काटना है कि कुछ भी परेशानी हो, हमें स्थिर रहना है। कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करने पाए। बाइबल में लिखा क्या संकट, क्या कलेश, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज हमें इन चीजों से अलग ना करने पाए। अगर हम परेशानी में, तो हमें कोई दुखी नहीं होना, हमें निराश नहीं होना है, लेकिन हमें केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, उसकी स्तुति करनी है और प्रार्थना में समय बिताना है हमें। और हम देखते हैं, अगर जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, तो जब प्रभु ने चमत्कार किया, बेड़ियां टूट गई, एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु से प्रेम करते थे। तो हमें प्रभु से प्रेम करना है और हमारे परेशानियों पे हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभु की आज्ञाओं के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर हमें फोकस करना है। और प्रभु हमें हर एक परेशानी से जिससे हम आज जूझ रहे हैं, जो हमारे ऊपर हावी हुई है, वो कल नहीं रहेगी। हमें ये विश्वास करना है और निश्चित ऐसा होगा, क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारे जीवन में हो जाता है। क्योंकि शैतान चाहता है कि हमें वो नाना प्रकार की समस्याओं में फंसा के रखे। हो सकता है आज शैतान ने हमें से बहुत सारे लोगों को किसी किसी समस्या में बांध रखा हो। तो हमें क्या करना है, हमें आराधना करनी है। हमें बिल्कुल भी कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसा आज का टॉपिक है कि अगर हम समस्याओं में, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो हमें बिल्कुल भी एक तो कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें आराधना करनी है, मुंह से नेगेटिव नहीं बोलना है और प्रभु से वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन हमें केवल और केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है, प्रार्थना में समय बिताना है और आराधना करनी है। जैसे दाऊद अपने वचन के अंदर कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो कैसा भी समय हो, हमें हर समय अपना जो समय है वो स्तुति के अंदर बिताना है और हमारे मुख से केवल उसकी स्तुति निकलनी चाहिए। हमारे मुख से कुछ कुड़कुड़ाना नहीं निकलना चाहिए। और प्रभु के ऊपर हमारा फेथ ऐसा होना चाहिए कि अगर अ, हमें अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़े, तो हमें इस बातों से भटकना नहीं है। जब पौलुस और सिलास को हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा था कि हो सकता है उनको घात कर दिया जाए या उनको कुछ और सजा सुनाई जाए, वो अपने प्राणों की हानि उठाने के बिल्कुल पास में थे, लेकिन तब भी वो प्रभु के वचन करने से नहीं हटे, प्रभु का नाम लेने से पीछे नहीं हटे, उन्हें प्रभु को डिनाई नहीं किया। और इसके फलस्वरूप प्रभु ने चमत्कार किया आधी रात को और उनकी बेड़ियां खुल गई। तो इस वचन को आज हम सिर्फ यही समझ सकते हैं कि हम ये लिखा हुआ, ये बाइबल में एक वचन और पढ़ता हूँ मैं, जहाँ लिखा हुआ है रोमियो उसके 12वें अध्याय के 12वीं वर्ष के अंदर, जहाँ लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो हमें आशा रखनी प्रभु के जिंदा कलाम के ऊपर, उसके जिंदा नाम के ऊपर। क्लेश कुछ भी हो, हमें स्थिर रहना है और हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। तो जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू रिएक्ट इन आवर डिफिकल्टीज व्हेन वी आर इन फेथ। जब हम किस समस्या में हैं और हम फेथ के अंदर है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है, एक विश्वासी के समान, एक योद्धा के समान, एक प्रभु के दास के समान। बाइबल में बहुत सारे और ऐसे हम अन्य लोगों को देखते हैं, प्रभु के धर्मी जनों को, जिनने क्लेश के अंदर स्थिर रह के और प्रभु की महिमा करी और उनने अनंत जीवन को पाया है। तो मैं आप सबको बस यही प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि कैसी भी समस्या हो, हमें अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है और उसको अपने सुख का मूल जानना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु महान पिता परमेश्वर और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद इतने पिता,
आज के इस सुंदर दिन के लिए मेरे पिता जो आपने दिखाया इस वचन के प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज यीशु प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ ये वचन पिता परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे पिता। और प्रभु हम अपनी समस्याओं के अंदर स्थिर रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम दाएं और बाएं ना भटके मेरे पिता। प्रभु जहां जहां ये वचन जाता है पिता प्रभु, आपकी महिमा होने वाली हो पिता परमेश्वर। आज यीशु प्रभु जी, और लोग आपके ऊपर भरोसा रखने वाले हो सके पिता। आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को पिता प्रभु आप बहुत अच्छी आशीष दें पिता, जिनने अपना समय निकाल के प्रभु जी आपकी स्तुति करी, आपकी वचन को सुना है पिता। आप प्रभु उनको प्रभु जी अपने आनंद से भरें पिता। इस छोटी सी विनती को मांग लेता हूँ प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार करिए। आमीन। सबको जय मसीह की।